सुला दिया तो माता बहुत सारा काम था, तो मैया ने सुध बिसर गई कि लाला को मैंने कहां सुलाया है। अब यहाँ पे सूरज महाराज भी धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, वो रुक नहीं रहे। अब मैया को काफी घनिष्ठ काम लग गया तो भूल गई माता। अब 2 बजे जाते हैं, यहाँ पर सूरज महाराज की रोशनी, जैसे ही सूरज महाराज थोड़े ढलान हुए और वृक्ष की जो छाया थी वो दूसरी ओर चली गई। अब कुमार बाबा के मुख पर वो सूरज महाराज की जो रोशनी है वो कुमार बाबा के माथे पे आने लगी। अब यहाँ पर सूरज महाराज थोड़े ढकते हैं, थोड़े उभरते हैं, पर काफी प्रयास कर रहे हैं, बादल से रुकते जाते हैं, पर वहां रहा नहीं जा रहा है। बाबा कुमार के मुख पर वो रोशनी आती जा रही है। अब यहाँ पे कुमार बाबा का मस्तक की रोशनी भी तेजस्वी है और सूरज महाराज की रोशनी भी तेजस्वी हो रही है, और दोनों की रोशनी की टकरार से बाबा को तेज रोशनी आ रही है। ताली बजाओ, तेज रोशनी आ रही है। अब यहाँ धीरे धीरे बाबा सोचने लगे कि भैया करूं तो क्या करूं। कुछ देर के बाद वो दोनों हाथ बंधन करके सूरज महाराज से वंदना करते हैं। कहते हैं बाबा तुम्हारी रोशनी कम तो करो, ज्यादा लग रही है मुझे। अब सूरज महाराज भी कहने लगे भैया मैं क्या करूं कुमार गुरु, भैया मेरी रोशनी कम अगर हो गई तो दुनिया को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। वो तो बोले आप अपना सहारा देखो तो अच्छी बात है। तो बादल से प्रार्थना करते हैं तो बादल के घटे इधर उधर आ रहे हैं, पर कम रुक रहा है, ज्यादा रोशनी नहीं रुक पा रही है। कुछ ही देर के बाद सूरज महाराज को एक याद आया। उन्होंने कहा भैया कुमार चिंता ना करो तुम जरा, मुझे एक बात याद आई है। बोले क्या है? अरे बोले आपकी माँ जब बोले गूलर फल खाने गई रही तो वहां पर बोले शेषनाग वासक देवता ने फल गिराए रहे, तो वहां पर जब माँ आ रही थी तो नाग देवता ने कहा था कि एक बार मैया तुम्हारे कुमार जैसे ही लाला का जन्म हो जाए तो मुझे एक बार दर्शन करा देना। ताली बजाओ, एक बार दर्शन करा देना। उन्होंने कहा तो आप क्या करोगे? आप बोले चलो मैं इसका संदेशा निकालता हूँ। सूरज महाराज ने अपनी रोशनी थोड़ी सी जहां पर शेषनाग थे उधर को उन्होंने पहुंचाया। जैसे ही पहुंचाए तो नाग देवता समझ गए कि आज सूरज महाराज इतनी तेजस्वी, क्या बात है। बोले भैया नाग देवता आपने जब पूर्वा कौन पुराण वंशी अम्मा गोटा कौर के महाराज राजा पुरशिव की धर्म पत्नी मैया हिरवा जब गूलर फल खाने आई थी तो आपने कहा था कि एक गुरु का जब जन्म हो जाए तो एक बार उनका दर्शन करा देना। बोले हाँ मैंने कहा था। हाँ तो बोले अगर करना है तो चले जाओ, थोड़ा मौका है और मेरी रोशनी नहीं रुक रही है, मैं काफी रोक रहा हूं, पर थोड़ा सा हमें साथ दे दो ना। बोले तो यहाँ पर नाग देवता बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, और जैसे ही प्रसन्न हुए भैया तो वहां से नाग देवता अपने कदम बढ़ाते हैं, और कदम बढ़ा के मेरे बहन भाई वो कहां पहुंच जाते हैं जहां पर वो राजमहल परवा कोट पुराण वंशी उमा गुट्टा कौर के निकट पीछे पर जहां सेमर बड़ा का वृक्ष लगा है और वहीं पर कुमार बाबा पलंग पर सो रहे हैं। ताली बजाओ, वहीं पहुंच जाते हैं। और जैसे ही वहां पहुंचे तो उनका मन भाग भाग हो गया। उन्होंने पहले तो नाग देवता ने दर्शन करे, कुमार बाबा को नमन किया, ऐसा करके। और यहाँ पे उनका देखो हाथ पैर दोनों चल रहे हैं कुमार बाबा के। जैसे ही दर्शन करे तो कहने लगे बाबा धन्य हो भाग हमारे जो दर्शन हो गए तुम्हारे। आज तो बोले कोई ना कोई किस्मत हमारी चमकेगी। बोले तो यहाँ पर भैया शेषनाग वासक देवता बड़ी सेवा देने लगे, अपने फन फैलाए और फन फैला के कुमार बाबा को छाया देने लगे। और जैसे ही छाया देने लगे तो कुमार बाबा बड़े मुस्कुरा गए, उनको छाई लगी तो नाग देवता जीभ निकालते हैं और बाबा कुमार को खिला रहे हैं। अब खिलाते खिलाते कुमार बाबा बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं, उनको पैर लगाते हैं, कहीं हाथ लगाते हैं।
नाग देवता भी बड़े मुस्काने लगे। भैया बहुत खिलाया उन्होंने, दर्शन पाए और कहने लगे गुरु कुमार बाबा कृपा करना, मेरी जीवन में बोले छाती घसीटते चल रही है, कहीं अचानक कोई सेवा हो तो मेरे लायक दे देना। मैं भी चाहता हूँ कि इससे थोड़ी मुझे इजाजत मिल जाए, ताली बजानी पड़ेगी। हाँ थोड़ी इजाजत मिल जाए मुझे। वहां पर कुमार बाबा अपनी परिभाषा नहीं बोल रहे, उन्होंने कुछ नहीं बोला, वो तो मुस्कुरा रहे हैं और पड़े हैं बढ़िया। थोड़ी देर के बाद मेरे बहन भाई कुमार बाबा को ना जाने प्रकृति का कैसा क्या कहर रहा। यहाँ पर सूरज महाराज की रोशनी, कुमार बाबा की माथे की रोशनी, दोनों की रोशनी टकराने के कारण यहाँ पर बाबा शेषनाग भाषक देवता को एक फायदा हो जाता है। उसी समय दोनों की रोशनी टकराने से एकदम से वहां पारसमणि प्रकट होती है, ताली बजानी होती है, वहां पर प्रकट होती है। और जैसे ही प्रकट हुई तो शेषनाग भाषक देवता को फायदा हो जाता है और उसी रोशनी को अंधेरा में रात्रि के समय में चलने के लिए फिर उन्होंने वो साधन बन गया, उनकी उजिनी की व्यवस्था हो गई। और जैसे ही उन्होंने पान किया तो पान भरने के बाद वो वंदना करते हैं, पांव पड़े बाहर से निकलने लगे। और थोड़ी देर के बाद सोचा कि माँ के दर्शन और हो जाएंगे, कुछ देर वही रुक गए। और जैसे ही बाहर रुके तो कुछ पल के बाद समय 3 बजे का 4 बजे का होते जा रहा था। यहाँ से माता हिरवा का दूध पिलाने का मन हुआ। मैया हिरवा ने कुछ देर के बाद मेरे बहन भाई माता अपने लाला को ढूंढती है, कुमार बाबा को, माँ को दूध पिलाना रहा। जैसे याद आया तो मैया ने जल्दी से अपना काम छोड़ा और मेरे बहन भाई वहां किनारे पे पहुंच जाते हैं। और जैसे ही वहां पहुंचे इसी कड़ी के साथ हमारे बीच में क्षेत्रीय भूमिका गुरु मरावी जी का आगमन हुआ है। एक बार ताली बजाओ, जय हो जय हो। और हमारी जो समिति है हल्दी चावल से भैया का वंदन करेंगे, भूमिका गुरु जी का। हाँ तो इसी प्रकार से वहां उन्होंने जैसे ही किनारे पे देखा तो मैया को ज्ञात आई तो अपने दरबार से जल्दी निकल जाते हैं और निकल के भैया माँ के किनारे पहुंचते हैं। कौन पहुंच जाता है देखो जरा, वो दासिया माँ के किनारे पहुंचती है और मैया जो है अपने कुमार बाबा के पास पहुंच जाते हैं। और जैसे पास में पहुंचे तो सब उमंग हो गए, है ना, सब लोग उमंग हो गए। और वंदना करते हुए भैया वहां किनारे पे खड़े हो गए। वहां पूछा गया, शेषनाग भाषक देवता से कहने लगे बाबा आप अब चले जाओ, मैया शायद आने वाली है। आशीर्वाद गुरु कुमार बाबा देते हैं। पर माता अचानक वहां किनारे पे पहुंच जाती है और ताली बजाओ भैया। जी बोलिए परम शक्ति फड़ा पेंदा सजोर पेंदा। तो मेरे भाई लीजिए तिलक बंधन होते जा रहे हैं। एक बार और तालियां। जय हो। तो कुछ देर के बाद माँ को याद आया, मैया जल्दी से राज दरबार से बाहर निकलती है और जैसे ही द्वार के किनारे पहुंची तो माता घबरा गई। कैसे घबरानी, उन्होंने देखा नजर डाल के तो जहां पर सेमर मना के नीचे बाबा कुमार को सुलाए रहे वहां पर शेषनाग भाषक देवता कुमार बाबा को छाया दे रहे हैं। इसी कारण वो घबरा गई। ताली बजाओ। इसी कारण वो घबरा गई। कथा को ध्यान रखना, अगर भूल गई तो न जाने पर दोबारा नहीं मिलेगी, मिलेगी पर दूसरे गांव में मिलेगी। जी तो मैया ने कहा बोली आज मेरे बाबा को ना जाने क्या हो गया। मेरे बहन भाई किनारे पहुंची और रोने लगी, कहने लगे नाग देवता आपने मेरे लाला को क्या किया होगा।
बोली आपने ये अच्छा नहीं किया बाबा। तो शेषनाग वहां पर माँ को रोते हुए देखते हैं और देखने के बाद अपना नाग फन को कम करते हैं और किनारे पे खड़े हो जाते हैं। जैसे ही पास में खड़े भय माँ से कहने लगे मैया आपने मुझे नहीं पहचाना क्या माँ? मैंने बोले तुम्हारे लिए कूलर फल गिराया था मैया, वही हो। मैंने आपसे कहा था ना माँ कि जब जन्म हो जाए बाबा का तो मुझे एक बार दर्शन दे देना। यहाँ पर बोले मैं उनके दर्शन पान करने आया था। ताली जोर से बजानी होगी। मैं उनके दर्शन पान करने आया। माता हिरवा बड़ी प्रशंसा हुई, कहने लगे वाह भैया मुझे तो ज्ञात नहीं रहा बोले, और आप आ गए, अच्छी बात है बोले, घबराओ मत, जाओ बोले, आशीर्वाद है हमारा। माता हिरवा से विदा लेते हैं और चलो हम भी उनकी विदा करते हैं। शेषनाग मां शब्द उठागे कि बाबा आप भी जाना, दुनिया में रक्षा करते हो, ये कोई तो समाज की करना। आधी रात मचरात में अगर निभ जाए तो कृपया बनाए रखना, किसी के हाथ पैर में न लग जाए, क्योंकि हमें पता है कि बावली में जब आओगे तो सबकी सेवा करोगे, ताली बजानी पड़ेगी। बोलिए शेषनाग मां शब्द महाराज तो विदा करते हैं। अरे दर्शन ले लो मोरे नाग देवता कर लो तोरी बताई। दर्शन ले लो मोरे नाग देवता कर लो तोरी बताई। कर है तोरी बेदाई, अरे कर है तोरी बेदाई। अरे कर है तोरी बेदाई बाबा, कर है तोरी बेदाई। अरे दर्शन दे दे मोरे बाबा, कर है तोरी बेदाई। क्या बात है। मेरी माँ आप मुझे मिल गई, इतना ही काफी है। और जैसे ही बाहर से बजा देते हैं, चलो भैया। फिर उसके बाद में उन लोगों ने क्या गाया, रुक जाओ, ये तो मैंने आप लोगों को उनकी वंदना बताई कि विदा लेके चले जाओ। तो एक वहां पे दासी खड़ी थी, उसने क्या बोला, अरे देख ल करिया डांग रे भैया, देख ल करिया डांग रे। ताली बजा दो से। ये देख ल करिया